औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात के अज़ीज़ तलबा, अय्यूब सर की तरफ से फिर एक बार आप सभी का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा, जैसा कि आप जानते हैं, हिसाबी तसावुत को एपी कहा जाता है। एपी का इनवान रुकन, इस ताल्लुक़ से हमने कई एक मिसालें किए हैं। चंद एक मज़ीद मिसालें हम आज करेंगे। आपको अच्छा याद होगा कि इनवान रुकन मालूम करने का ज़ाबिता एन बराबर ए जमा एन नफ़ी एक इन द ब्रैकेट इंटू डी, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीक़े से आप इसको याद रख सकते हैं तलबा। जबकि इसमें ये क्या है, पहला रुकन कहलाता है। डी मुश्तरक फ़र्क और एन अरकान की तादाद को बताता है। तलबा, अगली मिसाल देखिए, मिसाल 13। यहाँ पर एक एपी दिया गया है 2, 7, 12 वग़ैरह वग़ैरह। इसका 10वां रुकन मालूम कीजिए। तलबा, इस एपी से यानी हिसाबी तसावुत से आप क्या क्या अख़ज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला रुकन क्या है। जब भी आप एपी पढ़ेंगे लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे, राइट से नहीं लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, पहला रुकन उस हिसाब से क्या हो गया 2। तो पहले रुकन को हम क्या ताबीर करते हैं, ये बराबर क्या हो गया 2। अब डी मालूम करना है। डी क्या होता है, मुश्तरक फ़र्क। मुश्तरक फ़र्क क्यों मालूम किया जाए, क्योंकि आपका ज़ाबिता क्या कहता है, इनवां रुकन मालूम करना है। तो आप क्या ज़ाबिता लिखेंगे, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन नफ़ी एक डी। तो अब यहाँ ए आपने मालूम किया, पहला रुकन 2 है। डी आपको मालूम करना है। डी मालूम करना है तो A2 माइनस A1 कर सकते हैं या A3 माइनस A2 कर सकते हैं, कोई भी एक आप कीजिए। तो मैं यहाँ पर A2 माइनस A1 करता हूँ। देखिए, A2 क्या है 7 है, नफ़ी A1 कितना है 2। 7 में 2 जाने पर आपको मिला कितना 5। तो डी की आपको कीमत मालूम हो गई। आपको मालूम करना है 10वां रुकन। 10वां रुकन मालूम करना है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये 10 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ए एन की जगह A10 आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 10। तो अब यहाँ लिखिए आप, ये 10 इज़ इक्वल टू ए के प्लेस में क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, n के प्लेस में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, डी 5। तो अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। 2 जमा 10 में 1 जाने पर 9 आ गया, 9 ज़रब 5 मिला, 2 जमा 5 नम 45 और आपको जवाब क्या मिला 45 और 2 को जमा करने पर आपको हासिल होगा 47। ये इस हिसाब का जवाब है। तलबा, आगे एक और मिसाल देखिए, उसी किस्म की थोड़ी सी अलग। सवाल नंबर 14 है, एपी का कौन सा रुकन -81 या -81 अगर एपी है 21, 18, 15 वग़ैरह वग़ैरह। तो यहाँ एपी क्या दिया गया है 21, 18, 15 वग़ैरह वग़ैरह। तो इससे आपको क्या पता चलता है, सबसे पहले पहला रुकन आप लिख सकते हैं 21, फिर डी मालूम कर सकते हैं कैसे, दूसरे रुकन में से पहला रुकन निकालिए 18 में से 21 निकालने पर, क्योंकि 21 बड़ा अदद है, मनफी अदद है, तो आप 21 में से 18 निकालिए और मनफी अलामत रखिए। 21 में 18 जाने पर क्या हो जाएगा -3 आपको हासिल होगा। तो डी की कीमत क्या मिली आपको -3। तो अब यहाँ पर -81 कौन सा रुकन है ये बताना है। इस एपी में अगर ऐसे ही लिखते जाएं -81 कौन से प्लेस में आएगा, यानी कौन सा रुकन, मतलब n यहाँ पर मालूम करना है आपको।
यहाँ पर an गोया दिया गया है कितना, -81, और n क्या है, पूछा गया है। सवाल को समझना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिसाब के अंदर। सवाल अलग गलत समझेंगे तो जवाब भी गलत आएगा, इसलिए सबसे पहले सही तरीक़े पर सवाल को समझना चाहिए। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, AP का कौन सा रुकन -81 है, तो यहाँ AP दिया गया है। अब -81 कौन सा रुकन है ये मालूम करना है। AP का कौन सा रुकन -81 है। अगर AP है कितना, 21, 18, 15 वगैरह वगैरह। ये भी बताइए कि कौन सा रुकन सिफर है। तो ये पहला पार्ट हो गया सवाल का। दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा रुकन सिफर है। तो यहाँ पर an क्या लेंगे, सिफर लेंगे, और जब सिफर है तो n की कीमत क्या है वो मालूम करेंगे। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। पहला हम मालूम करेंगे an इक्वल टू -81 कहाँ आएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम ज़ाबिता लिख लेंगे। कौन सा ज़ाबिता, वही ज़ाबिता an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an यहाँ पर कितना, -81, a कितना है, ये आपने लिखा है यहाँ से AP देखकर कितना, 21। n आपको मालूम करना है तो n को ऐसे ही रखिए, n-1। d कितना है, -3। अब इस 21 को आप क्या कीजिए, -81 यहाँ पर है, 21 अगर राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड आ गया तो ये प्लस है, यहाँ पर आने पर -21 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर -3 से n को ज़रब दीजिए, क्या हो जाएगा, -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये ब्रैकेट के दोनों अरकान को आप क्या करेंगे, -3 से ज़रब देंगे। -3 ज़रब n क्या हो गया, -3n, -3 ज़रब -1 क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एके 3। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस हैं, इसलिए ये जमा कर दिए जाएंगे, माइनस लिखा जाएगा, माइनस अलामत रख ली जाएगी, और इन दोनों का जुमला कितना हो गया, 2 और 102, यानी 81 और 21 क्या हो गया, -102 हो गया। अब इस 3 को लेफ़्ट हैंड साइड लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 इस तरफ आने पर -3 हो जाएगा, इक्वल टू -3n। अब यहाँ एक गैर मारूफ अदद है n की कीमत आपको मालूम करना है, तो आप यहाँ लिख लीजिए -3n इक्वल टू, इन दोनों को जमा करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, -105 हो जाएगा, -102 -3 मिन जुमला कितना हो गया, -105। अब n की कीमत मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, -105 बटे इस -3 को तिरछा ज़रब देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएंगे, माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 कितने मरतबा गया, 3 तिया 9, एक बचा 3 5 15, माइनस और माइनस ये क्या हो गया, बटे में है इसलिए प्लस हो गया। तो जवाब आपको क्या मिला, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 35। ये पहला जवाब आपने हासिल किया। -81 लिखिए, लिहाजा -81 दिए गए AP का 35वां रुकन है। तलबा बिल्कुल इसी तरीक़े से आप इसी ज़ाबिते को लेकर आप क्या करेंगे, an के प्लेस में आप लिखेंगे सिफर, a की जगह आप रखेंगे 21, और n की जगह आप कुछ नहीं रखेंगे, n ही रखेंगे, क्योंकि n आपको मालूम करना है। ये सवाल का दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है। तो ये पहला पार्ट आपने यहाँ हल कर लिया। अब अभी क्या है, दूसरा पार्ट आप इसको हल कर रहे हैं। -21 ये क्या है, ये के प्लेस में रखे, ज़ाबिता वही है, an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो a की जगह आप क्या रखें, 21 रखें। n मालूम करना है आपको, n नफ़ी 1 ज़रब d कितना हो गया, d तो उतना ही है, -3। तो अभी आप क्या करेंगे, 21 को लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो -21 हो गया, आप -3 को और n को ज़रब देंगे, -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एके 3,
तो -3n इस तरफ ले लीजिए, क्या हो जाएगा, +3n हो जाएगा। या -21 में आप क्या कीजिए, -3 को इस तरफ लाएंगे तो -3 हो गया, यहाँ बचा आपको -3n। ठीक है, अभी n मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, -3n इक्वल टू, इन दोनों को जमा कीजिए, -24 हो गया। n इक्वल टू क्या हुआ, -24 बटे -3, माइनस बटे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 1 3, 3 8 24। तो आपको क्या मिला, n इक्वल टू 8। तो यहाँ पर लिहाजा क्या लिखेंगे आप, सिफर दिए गए एपी का 8वां रुकन है। इस जवाब को यहाँ लिख देंगे। लिहाजा सिफर दिए गए एपी का 8वां रुकन है। तलबा इस तरीक़े से आप ऐसे हिसाबों को हल करते सकते हैं। एक और मिसाल आपको यहाँ पर दी गई है, मिसाल नंबर 15। एपी दिया गया है 3 8 13 18 वगैरह वगैरह। तो इस एपी का कौन सा रुकन 78 है। इसको मैं समझूंगा तलबा आप खुद हल कर पाएंगे, इसकी कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको समझा भी सकता हूँ, लेकिन आपको ख़ुद इसको करना है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ समझा कर छोड़ देता हूँ। देखिए सवाल क्या है, 3 8 13 18 वगैरह ये एपी दिया गया है और इसमें क्या मालूम करना है, इसका कौन सा रुकन 78 है। कौन सा रुकन, समझो an 78 मानेंगे आप, तो n क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस एपी से आपको क्या करेंगे, इस एपी से आप ये हासिल करेंगे, पहला रुकन कितना है, 3 है। डी कैसे मालूम करेंगे, दूसरे रुकन में से पहले रुकन को निकालेंगे, 8 नफ़ी 3, क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिला। डी कितना मिला, 5। तो ऐसे ही आपको डी मालूम हुआ, ए मालूम हुआ, an मालूम है। तो अभी आपको सिर्फ n मालूम करना है। कैसे करेंगे, यही ज़ाबिता है, an इज इक्वल टू ए प्लस n नफ़ी 1 ज़रब डी। तो अब an की जगह आप क्या रखेंगे, 78 इक्वल टू ए कितना है, 3 है, जमा n नफ़ी 1, n मालूम करना है, डी कितना हो गया, 5। तो देखिए तलबा 78 में राइट हैंड साइड में 3 है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू, अब यहाँ रह गया n नफ़ी 1 ज़रब 5, 5 से ज़रब देंगे 5n, -5 1 के 5। अब 5n को रख लीजिए अपनी तरफ, एक तरफ, और 5 को इस तरफ लाइए, क्या होगा, 78 में 3 जाने पर आपको क्या मिला, 75। 5 को लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, +5 हो गया, यहाँ बचा 5n। अब 5n में n की कीमत मालूम करना है, इन दोनों को का मजमूआ हुआ 80, n बराबर 80 बटे 5, तिरछा ज़रब दीजिए, ये 5 जो यहाँ पर 5n के साथ है, इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, तिरछा ज़रब देंगे, 5 नीचे आ गया, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 3 बचते हैं, 5 6 30। तो n इक्वल टू क्या मिला आपको, 16। इस तरीके से इस होमवर्क को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ख़ुद कर पाएंगे, इसको आप ख़ुद कीजिए। वैसे यहाँ पर पेपर में समझा तो दिया गया है, आप ज़रूर इसको गौर से सुने होंगे और अपने तौर पर इसको हल करके मुझे स्कूल में लाकर दिखाएंगे। तलबा अगली मिसाल देखिए, एपी का कौन सा रुकन 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है, जबकि एपी है 3 15 27 39 वगैरह वगैरह। तलबा सबसे पहला काम, आप जब एपी देखते हैं तो आप ये लिख लीजिए कि पहला रुकन क्या है,
यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट देखिए, पहला रुकन आपको क्या मिला 3। डी मालूम करना है। A2 में से A1 निकालिए। A2 कितना है 15, A1 कितना है 3। इसको माइनस करने पर आपको क्या हासिल हो गया 12। तो डी की कीमत क्या हुई 12 हो गई। अभी यहाँ सवाल को समझिए, AP का कौन सा रुकन 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको 54वां रुकन मालूम करना है। यहाँ सवाल के अंदर एक और सवाल आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये 54 आप मालूम करेंगे। 54वां रुकन ये 54 कहलाता है, इसको मालूम करेंगे। तो यहाँ ज़ाहिर हो रहा है कितना है 54 है। उसके बाद मालूम करने के बाद A54 में आप क्या करेंगे, A54 मालूम होने के बाद इसमें क्या जमा करेंगे 132 जमा करेंगे। फिर जमा करने के बाद ये कौन सा रुकन होता है उसको समझेंगे, वही आपका असल जवाब है। अब पहला जो है सवाल के अंदर जो सवाल आ गया वो क्या है, ये 54 मालूम करना है। तो कौन सा ज़ाबिता है आपका, वही ज़ाबिता n इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ an की जगह आप क्या लिखेंगे A54 लिखेंगे। अब इसको पहले मालूम करेंगे। A कितना है 3, n 54 है दिया गया है। 54 में 1 निकालिए और D से ज़रब दीजिए। अब यहाँ क्या हो गया 3 जमा 54 में 1 जाने पर क्या हो गया 53 हो गया। 53 ज़रब 12। अब 53 ज़रब 12 आप ज़रब देकर देखिए। 53 ज़रब 12, 2 तिया 6, 2 5 10, 1 53, 53 6 3 6, 636 इसका जवाब आ रहा है। 3 जमा 636 आपने लिखा। अब इसको 3 को जमा करने पर आपको क्या हासिल हुआ, 3 को जमा करेंगे 639 हासिल हुआ। तो A54 कितना मिला आपको 639 मिला। तो इसमें आपको क्या जमा करना है 132 जमा करना है। 639 में आप क्या जमा कर रहे हैं 132 जमा कर रहे हैं। क्या हासिल होगा 9 और 2 11, 2.5 का 1, 3 और 3 6 भी 1 7, 6 और 1 7, 771 हासिल हुआ। अब 771 यहाँ यानी 54वें रुकन में 132 ज़्यादा करने पर कौन सा रुकन मालूम करना है। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, ये n इज़ इक्वल टू 771। तो n क्या है, अगर ये n 771 है तो n क्या है क्वेश्चन मार्क मालूम करना चाहिए। तो अब ये सवाल के अंदर एक और सवाल आया, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। फिर वही ज़ाबिता रहेगा an इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये n कितना है 771। ये कितना है, ये देखिए वही ये है, यही AP है जो पहले दिया गया था। ये कितना है 3। n यहाँ पर मालूम करना है इसलिए n ही लिखिए, n-1। d कितना है, d आपको मालूम है 12 है। तो अब यहाँ पर 771 में इस 3 को लेफ़्ट हैंड साइड लीजिए, -3 हो जाएगा। यहाँ बचा n-1 ज़रब 12, 12 से n को ज़रब देने पर 12n, 12 को -1 से ज़रब देने पर -12। अब इसको -3 करने पर आपको क्या मिलेगा 768 आपको हासिल होगा। 771 में 3 निकालने पर 768 आपको हासिल होगा। -12 लेफ़्ट हैंड साइड आया तो +12 हो गया। यहाँ पर बचा 12n। अब n मालूम करना है इसलिए आप 12n को इस जानिब ले लीजिए लेफ़्ट हैंड साइड। अब इस पूरे को राइट हैंड साइड लीजिए। अब पूरा अदल बदल कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको प्लस माइनस बदलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। पूरा इधर आप कर रहे हैं तो 12n इधर आ गया। अब इन दोनों का मजमुआ आप यहाँ लिखेंगे।
12 जमा करने पर 768 में क्या हो जाएगा, 780 हो जाएगा। n बराबर 780/12 कितनी बार जाएगा देखिए, 12 का पहाड़ा गिनिए, 12 एक के 12, 12 5 60, 12 6 72, तो इस 12 एक के 12, 12 6 72, यहाँ पर 78 में 12 निकालने पर आपको 6 बच गए, तो 6 और 0 मिलकर 60 हो गया, तो 5 12 60, यानी 780 को 12 से तकसीम करेंगे, आपको क्या हासिल होगा, 65 हासिल होगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 780 लिखिए, 12 से तकसीम कीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 12 6 72, 6 आप यहाँ क्या है 8 में 2 जाने पर 6, 7 में 7 0, 8 में 2 माइनस करेंगे तो आपको हासिल होगा 6, 0 का 0 नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर 12 कितनी बार गया, 5 12 60, तो ये मुकम्मल तौर पर तकसीम हुआ कितनी बार, 65 बार। तो आपको n क्या हासिल हो गया, 65। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मतलूबा जवाब है 65। ठीक है, मतलब क्या है, 54 में यानी दिए गए AP के 54वें रुकन से 132 ज़्यादा करने पर जो अदद हासिल हुआ वो क्या है, 771 है, जो कि दिए गए AP का 65वां रुकन है। तलबा इतनी तफसील आप अगर ना भी लिखें, इतना जवाब इम्तहान में आप ला लें तो भी काफ़ी है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तलबा अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। देखिए 17वीं मिसाल, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मंदरजे झैल में दिए गए की मदद से पूछे गए का हल लिखिए। यहाँ पर जो ज़ाबिता है आपका AN बराबर A जमा N नफ़ी 1 ज़रब D, इस ज़ाबिते के तहत ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 4 ऐसे एदाद हैं A D N AN जो गैर मारूफ हैं। अगर इनमें के 3 आपको दे दिए गए हैं, चौथा आप बआसानी मालूम कर सकते हैं।